चैप्टर में आपको पढ़ना है डाइल्यूशन, तनुकरण। तो तनुकरण किससे कहते हैं? ध्यान दें कि सपोज करें कि यह एक विलयन है और जब विलयन है कि सॉल्यूशन है, इसकी नॉर्मलिटी होगी और वॉल्यूम होगा V1 और नॉर्मलिटी V1। इसमें हम क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं, मिलाते हैं। जब मिलाएंगे इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम V2 हो जाता है और नॉर्मलिटी जो है इसकी घट के N2, अर्थात नॉर्मलिटी का मान घटेगा और वॉल्यूम इसका बढ़ेगा। अब यहाँ से आप पाएंगे तो ये जो पहले विलयन था, ये सांद्र विलयन था, कंसंट्रेट था, कंसंट्रेट। और जब इसमें जल मिला दिया गया तो उसकी सांद्रता कम हो जाती है, तो ऐसे विलयन को हम डाइल्यूट कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। ये डाइल्यूट हो गया। और ये जो घटना होती है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में परिवर्तन करने की क्रिया तनुकरण कहलाता है। तो ये था तनुकरण। ध्यान से इसको एक बार और देखें। जब सांद्र विलयन में जल मिलाते हैं तो उसकी सांद्रता कम हो जाती है तथा उसका आयतन बढ़ जाता है। और जो विलयन प्राप्त होता है जिसकी सांद्रता कम होती है तो उसे हम तनु विलयन कहते हैं और इस घटना को तनुकरण कहते हैं। अब आप पाएंगे कि यहाँ वाटर मिलाया गया, या N2 हो गया V2, अर्थात नॉर्मलता का मान कम हुआ, आयतन बढ़ गया। लेकिन ये पाया जाता है कि तनुकरण की प्रत्येक अवस्था में, चाहे इसमें भी वाटर मिलाए, आगे की प्रक्रिया देखें, तो तनुकरण की प्रत्येक अवस्था में नॉर्मलता और आयतन का गुणनफल सदैव स्थिर होता है। यहाँ से फार्मूला हो जाएगा कंसंट्रेट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाइल्यूट। ये डाइल्यूट हो गया और फार्मूला होता है N1 V1 = N2 V2। ये प्राप्त होता है। ये था तनुकरण की अभिक्रिया। एक बार और ध्यान दें, जब किसी सांद्र विलयन में जल मिलाते हैं तो उसकी सांद्रता कम हो जाती है और आयतन बढ़ जाता है, अर्थात अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में परिवर्तन जब किया जाता है तो इस जल मिलाकर इस घटना को तनुकरण कहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि चाहे इसमें इसका नॉर्मलता और आयतन का गुणनफल, जल मिला दिया तो चेंज हुआ उसका आयतन और नॉर्मलता का गुणनफल, पुनः जल मिला दे तो और आगे, अर्थात तनुकरण की प्रत्येक अवस्था में नॉर्मलता और आयतन का गुणनफल सदैव क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये था तनुकरण की समीकरण। अब इसके बाद देखें, पहले आयतन कितना था, V1 था, अब कितना हो गया V2। तो इस V2 में क्या है, जल भी है और V1 भी है, अतः कितना जल मिलाया गया, यहाँ से हम निकालते हैं अमाउंट ऑफ वाटर = हो जाएगा V2 - V1। ये फार्मूला हो गया तनुकरण, नॉर्मलिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, परिणामी विलयन की नॉर्मलता। इस सॉल्यूशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। ये होता क्या है, कुछ सपोज करें कि यह विलयन है और इन तीनों को मिलाया जाता है, तो मिला करके ये विलयन प्राप्त होता है। विलयन के लिए दो कंडीशन हमको मालूम होता है, नॉर्मलिटी और उसका आयतन। यह नॉर्मलिटी क्या हो गया, N1, और वॉल्यूम क्या हो गया, V1। इसकी नॉर्मलिटी N2, वॉल्यूम क्या हो गया, V2। इसकी नॉर्मलिटी N3, वॉल्यूम क्या हो गया, V3। ये बताइए, तीनों जब मिलाएंगे जो विलयन होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो V1 + V2 और प्लस क्या हो जाएगा, V3 के बराबर हो जाएगा। और इस विलयन की जो परिणामी विलयन है उसको नॉर्मलिटी हम मान लेते हैं कैपिटल L। तो इसमें संबंध क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 विलयन है
जिसकी नॉर्मलिटी n1, n2, n3, आयतन v1, v2 और v3 है, आपस में मिलाया जाता है तो ये मिल करके एक परिणामी विलयन बनाते हैं जिसकी नॉर्मलिटी कैपिटल n होती है और वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इन तीनों विलयनों के वॉल्यूम के योग के बराबर होता है। तो ये था विस्तृत विलयन की नॉर्मलता। अब नॉर्मलिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन में देखें, पहला केस फर्स्ट है कि ऑल सॉल्यूशन आर सेम नेचर, अर्थात सभी विलयनों का स्वभाव यानी प्रकृति जो है समान होनी चाहिए। समान प्रकृति का मतलब यह है कि ये तीनों ही क्या हो, अम्लीय हो या तीनों क्या हो, क्षारीय हो। तो परिणामी विलयन भी क्या होगा, उसी स्वभाव का होगा। तो उस कंडीशन में आप देखें फार्मूला क्या लगाते हैं, n1 v1 प्लस n2 v2 और प्लस n3 v3 इज इक्वल टू कैपिटल N v1 प्लस v2 प्लस v3 हो जाएगा। और इस कंडीशन में आप पाएंगे कि हम परिणामी विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। इसका नेचर वही होगा जो विलयनों का नेचर होता है। सेकंड हो गया, ऑल सॉल्यूशन आर डिफरेंट नेचर। डिफरेंट नेचर का मतलब इन विलयनों की प्रकृति भिन्न होती है। भिन्न भिन्न का मतलब क्या है, कोई अम्लीय है, कोई क्षारीय है, यानी एसिडिक या बेसिक है। तो उस समय जो है जो परिणामी विलयन प्राप्त होता है वो नॉर्मलिटी n है, लेकिन उसका नेचर जो है कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि वह एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो उस समय हम देखें फार्मूला क्या लगाते हैं कि सपोज कीजिए कि अगर ये एसिड है और ये क्या है, बेस है, ये भी हमने क्या ले लिया, एसिड है। अब ये कौन सा नेचर होगा वो कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, ये दो एसिड हैं, एक बेस है, विलयन है, तो नॉर्मलिटी n1 n2 n3 है, वॉल्यूम v1 v2 v3 है। परिणामी विलयन का वॉल्यूम v बराबर v1 v2 v1 प्लस v2 प्लस v3 हो जाएगा, नॉर्मलिटी n है। तो फार्मूला हमारा देखें क्या होता है, यहाँ से लिखते हैं n1 v1 और चिन्ह जब देखें जब डिफरेंट नेचर का होता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा n2 v2 अब प्लस हो जाएगा n3 v3 और इज इक्वल टू हो जाएगा n और ब्रैकेट में हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 हो जाएगा। एक बात देखिए, अक्सर गलती कर देते हैं आप लोग, यहाँ पर जब यहाँ निगेटिव करते हैं तो यहाँ हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि तीन सॉल्यूशन को जब आपस में मिलाया जाएगा तो उसका वॉल्यूम इन तीनों के योग के बराबर होता है। तो उस कंडीशन में देखें वॉल्यूम पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर नहीं चेंज होगा, केवल ये माइनस होगा। और इसमें अगर मान लीजिए जैसे हम लिख दिए यहाँ एसिड था, यहाँ पर बेस है और यहाँ पुनः क्या है, एसिड है। ये फार्मूला आपका बनता है, जो डिफरेंट नेचर का होगा उसकी साइन को हम चेंज कर देते हैं। अब यहाँ से देखें तीन कंडीशन हो सकता है कि ये कम नॉर्मलिटी के हैं, ये ज्यादा है तो बेसिक हो जाएगा, एसिडिक अगर ना कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एसिडिक हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे तो n का मान हम ज्ञात करते हैं। अब आप देखें अगर n का मान, एक बात और ध्यान देंगे कि जो नॉर्मलिटी होती है उसका मान निगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर निगेटिव आता है तो वैल्यू उसकी निगेटिव नहीं होती है, साइन निगेटिव इंडिकेट करता है उस विलयन का नेचर जो है पहले के डिफरेंट है। तो उस कंडीशन में देखें अगर n बराबर पॉजिटिव आ गया तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक के सॉल्यूशन होगा। अगर n इज इक्वल टू निगेटिव आ गया तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक के सॉल्यूशन हो जाएगा। n इज इक्वल टू अगर 0 आ गया तो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन ये प्राप्त होता है। ये था आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन।
एक बात और ध्यान दें कि नॉर्मलिटी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं। ये साइन ये इंडिकेट करता है कि इसका नेचर क्या होगा। अगर हम जैसे मिला देते हैं, ये एसिड है, ये बेस है, और यहाँ पर हम जल मिला देते हैं, तो जब जल मिला देंगे तो जल में क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, अर्थात उसकी नॉर्मलिटी कितनी होगी, 0। तो इस वैल्यू में हम 0 रख देंगे अगर वाटर ऐड करते हैं। जैसे अभी देखें, यहाँ पर अगर एसिड है, एसिड है, यहाँ पर बेस है, और यहाँ से वाटर है। अगर वाटर है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, N1V1, और इसके बाद माइनस N2V2, अब प्लस वाटर के लिए क्या हो जाएगा, N3 का मतलब हो जाएगा 0 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ से V3 हो जाएगा, और यह बराबर N ब्रैकेट में V1 प्लस V2 प्लस क्या V3 हो जाए। वॉल्यूम यहाँ ऐड होगा, ये तो गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। इसलिए अगर जहाँ पानी कहता है कि अम्ल मिला दिया गया, क्षार मिला दिया गया, जल मिला दिया गया, तो जल के लिए वॉल्यूम पुट करेंगे, लेकिन यहाँ नॉर्मलिटी उसकी 0 हो जाएगी और इसमें वॉल्यूम उसका ऐड होगा। इस तरह से आप देखें, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डाइल्यूशन का क्वेश्चन है, देखें। N/10 H2SO4 के 30 ml में कितना जल मिलाया जाए कि विलयन की नॉर्मलिटी N/15 हो जाए। अब आप देखें, इसमें पहला जो विलयन होगा वो कंसंट्रेट होगा, जब जल मिला दिया जाएगा तो डाइल्यूट हो जाएगा। तो पहले वाले को हम क्या पुट करेंगे, कंसंट्रेट में, और दूसरे वाले को किसमें, हम डाइल्यूट में। तो यहाँ पर देखें सॉल्यूशन में करते क्या है, तो यहाँ लिख लेते हैं कांग साल्ट में कंसंट्रेट इसको बोलते हैं, कंसंट्रेट को कांग साल्ट बोलते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा डाइल्यूट। यहाँ से मान रखेंगे तो N1V1 इक्वल हो जाता है N2V2 हो जाएगा। क्लियर। अब मान रखें N1 की जगह पर कितना है, तो 1/10 हो जाएगा। V1 कितना है, तो यहाँ पर कितना है, V1 की जगह पर N2 हो जाएगा 30। अब N2 कितना आ जाए, N/15 अर्थात 1/15, और इंटू V2 का मान निकल जाएगा। इस समीकरण में 3 क्वांटिटी दी गई है, चौथी क्वांटिटी निकल जाएगी। अब यहाँ से देखें कट गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V2 इक्वल टू कितना हो गया, 45 ml। इसका मतलब कि ये 30 ml था, जल मिलाते जाइए, जब 45 ml हो जाएगा तो उस समय इसकी नॉर्मलिटी N/15 हो गया। कितना जल मिलाया गया, कितना इसमें ऐड किया गया, तो था पहले 30, बाद में हो गया कितना 45। तो इसका मतलब कितना जल मिलाया गया, तो यहाँ से लिखते हैं अमाउंट ऑफ वाटर, तो यहाँ से एडेड वाटर, तो यह बराबर होता है V2 माइनस V1, बराबर कितना हो जाएगा 45 माइनस 30 इक्वल टू हो जाएगा 15 ml। तो ये था आपका अमाउंट ऑफ वाटर हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, N/2 HCl के 20 ml में 100 ml वाटर मिलाया गया, तो प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या होता है, ये डाइल्यूशन की केस है, तो पहले क्या होगा, सांद्र विलयन बनेगा, बाद में क्या बनेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ से आप देखें N1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 V1 इक्वल टू 20 ml, कंसंट्रेट के लिए हो गया। N2 का मान पूछ रहा है, निकालना है, लेकिन V2 का मतलब उस डाइल्यूट विलयन का आयतन, तो कितना होगा, तो आप गलती कर देते हैं, अक्सर V2 बराबर 100 पुट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें आप देखेंगे क्योंकि 20 तो पहले था, 100 ये बाद में, तो दोनों मिल के लिखेंगे, तो V2 बराबर हो जाएगा 100 + 20 इक्वल टू 120 ml हो जाएगा। वैल्यू रखें, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे कंसंट्रेट 60 में लिखते हैं हम, और यहाँ पर हो जाएगा डाइल्यूट,
मान रखें यह हो जाएगा N1V1 इज इक्वल टू N2V2। यहाँ से 1/2 इंटू हो जाएगा 20 इज इक्वल टू N2 की वैल्यू निकालना है और V2 के जगह पर 120। अब इसके बाद यहाँ से N2 बराबर निकाल लेंगे, यह नीचे आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो 10/120 कट जाएगा अर्थात 1/10। अतः रिजल्टेंट सॉल्यूशन का जो परिणामी विलयन होगा उसकी नॉर्मलिटी कितनी होगी? 1/12 हो जाएगी। इस तरह से हम उसकी नॉर्मलिटी को ज्ञात कर सकते हैं। 3 है, ध्यान दें ये क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करते हैं या कराते हैं तो इस तरह की घटना में आपको जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो मार्केट से हम H2SO4 खरीद के लाते हैं उसकी नॉर्मलिटी 35 एम होती है, और जो लैब में हम H2SO4 यूज करते हैं वह 5 एम की होती है। 35 का लाते हैं और 5 एम की जरूरत पड़ती है, और हमें 3 लीटर सपोज कीजिए सॉल्यूशन को बनाना है। जो हम मार्केट से खरीद के लाए हैं प्योर जो है सल्फ्यूरिक एसिड है, उसकी कितनी मात्रा हम उसमें से निकालेंगे, कितनी जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह का हम सॉल्यूशन बनाते हैं लैब में। तो ये क्वेश्चन देखें, 35 NH2SO4 सॉल्यूशन के कितने ml की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि 5 NH2SO4 के 3 लीटर सॉल्यूशन का निर्माण करना है। तो उस कंडीशन में आप पहले देखें निर्माण करते कैसे हैं। यह एक सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें जो ही वाटर मिलाते हैं तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो इसलिए इस बात को सावधानी से देखेंगे कि जब भी हम क्या करते हैं, एक बड़ा केन ले लेते हैं या फिर जो भी जार ले लेंगे हम इसमें, और इसमें करते क्या है कि कभी भी H2SO4 में जल नहीं मिलाते हैं। H2SO4 में जल को नहीं मिलाते हैं, बल्कि जल में H2SO4 को मिलाते हैं। क्यों? अब इसका रीजन देखें क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम गणना करेंगे। तो गणना में देखें एक कांक था, तो कांक में क्या दिया है, m बराबर दे दिया है 35। V1 का मान यहां से निकालना है, कितना ml की जरूरत पड़ेगी। N2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 एम की जरूरत है। कै लीटर विलयन बनाना है, विलयन बनाना है जिसमें जल भी होगा और इसके भी ml, दोनों को मेकअप करते हैं। उसको मेकअप कितना करना है, 3 लीटर। तो यहाँ पर 3 लीटर का मतलब हो जाएगा 3000 लीटर। अब चला फार्मूला यूज करें, यहाँ से हो जाएगा कंसंट्रेट और इसको लिखते हैं डाइल्यूट। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, N1V1 इज इक्वल टू N2V2 मान रखें। तो 35 इंटू V1 निकालना है, N2 का मान कितना 5 इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000। अब इसके बाद डिवाइड कर दीजिए, तो V1 बराबर यहाँ से हो जाएगा कि 15,000 हो गया, अब बटे 35, अब हो जाएगा इज इक्वल टू 428.57 ml हो जाएगा। इतना जो है, अब इसको यानी 428.57 ml इस सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। तो करते क्या है, सबसे पहले देखें इसको बाटली से निकाल लिया जाता है, ये आपका इसमें डाल दिया गया, और इसके बाद यहाँ से देखें पहले थोड़ा जल ले लीजिए इसमें, ये वाटर हो गया, थोड़ा सा वाटर ले लिया और देखिए यहाँ निशान बने होते हैं। और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए 3 लीटर बनाना है तो आप कम से कम 1 लीटर या 2 लीटर इसमें से वाटर ले लीजिए, और वाटर लेने के बाद ये 428.5 ml इसमें धीरे धीरे H2SO4 को गिराइए और एक राड से इसको हिलाते रहेंगे, इसमें हिलाते रहेंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये देख लें निशान जो है, हमें मान लीजिए यहाँ तक जो है 3 लीटर का निशान है, तो पहले इसको मिला देंगे, मिला करके घोल लेंगे पूरा, और घोलने के बाद तब यहाँ तक पानी जो है भर करके इसका आयतन जो है 3 लीटर कर लेते हैं।
तो ये बन जाता है आपका 3 लीटर सॉल्यूशन, जिसकी नॉर्मलिटी कितनी होगी 5 एन होगी। इस तरह से लाइन में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। एक बार और ध्यान दें, किसी भी कीमत पे हम H2SO4 में जल नहीं मिलाते हैं, बल्कि मिलाना होता है तो जल में H2SO4 को धीरे धीरे गिरा करके हम उसको हिलाते रहते हैं। ध्यान दें, n/10 HCl के 50 ml, n/20 H2SO4 के 20 ml, n/25 HNO3 के 50 ml को आपस में मिलाया जाता है। तो जो परिणामी विलयन है उसका नॉर्मलिटी ज्ञात कीजिए। तो ये 3 विलयन है, यहाँ से देखें कौन कौन है। यह HCl है, दूसरा H2SO4 है और तीसरा HNO3। सबका नेचर सेम है, तो जो परिणामी विलयन होगा वो भी क्या होगा अम्लीय होगा। यहाँ से फार्मूला देखें, N1V1 प्लस N2V2 अब प्लस हो जाएगा N3V3 इक्वल टू कैपिटल N, और यहाँ V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा V3। वैल्यू रखें, HCl का दिया गया यहाँ से हो जाएगा 1/10 इंटू 50 अब प्लस 1/20 इंटू 20 अब प्लस 1/25 इंटू 50 और इक्वल टू कैपिटल N निकालना है, और V1 प्लस V2 50 20 और 50 तो 100 120 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे कितना कितना है 50 प्लस 20 और प्लस 50 यानी 120 हो जाएगा। यहाँ से कट जाएगा 5 हो गया, एक कट गया 1 हो गया, एक कट गया 2, तो 5 1 और ये 5 1 और ये कितना हो गया तो जोड़ेंगे तो ये 8 हो गया और नीचे 1/20 तो यानी इक्वल टू हो जाएगा 8/120। सॉल्व कर लीजिए इसको, सीधे 1 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अर्थात रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी 1/50। n/10 HCl के 50 ml, n/2 NaOH के 50 ml, n/25 HNO3 के 50 ml को मिलाया गया। प्राप्त विलयन की नॉर्मलता एवं नेचुरली स्वभाव ज्ञात कीजिए, उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब आप देखें, इसमें एक HCl है, दूसरा क्या है NaOH है और इसमें HNO3 है। ये डिफरेंट नेचर के हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा N1V1 माइनस हो जाएगा N2V2 प्लस N3V3 और बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल N और V1 प्लस V2 प्लस V3। इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ तो माइनस होगा लेकिन यहाँ पर आयतन में माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी स्वभाव का विलयन अगर हम 3 हैं उनको मिलाएंगे तो उस कंडीशन में उनका जो तीनों विलयनों का योग के बराबर होगा, ये पॉजिटिव हमेशा रहेगा। अब वैल्यू रखें, यहाँ से आप देखें 1/10 गुणे यहाँ 50 माइनस 1/2 गुणे यहाँ 50 हो गया, अब प्लस 1/25 इंटू 50 हो गया और यह कैपिटल N हो गया और यहाँ से हो जाएगा सब जोड़ेंगे तो 50 प्लस 50 प्लस हो जाएगा 50। सॉल्व करें, एक कट गया कितना हो गया 5, एक कट गया 25, एक कट गया कितना 2, ये जोड़ लेंगे 7 माइनस हो जाएगा, अर्थात -18 इज इक्वल टू N इंटू 150 हो गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -18/150। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3/25 माइनस के साथ। ये माइनस के साथ नॉर्मलिटी आती है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखेंगे कि नॉर्मलता का जो मान होता है वह निगेटिव नहीं होता है। ये वैल्यू 3/25 होगा, लेकिन निगेटिव क्या शो करेगा कि निगेटिव ये शो करेगा कि उसका जो नेचर होता है वो बेसिक है।
तो यहाँ से रिजल्ट देखें क्या मिल जाएगा, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/25, उसकी नॉर्मलिटी हो जाएगी। और नेचर की बात करें तो यहाँ से आप देखें नेचर में हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन, यह बेसिक सॉल्यूशन होगा, अर्थात इसका परिणामी विलयन की नॉर्मलता 3/25 है और नेचर इसका बेसिक होगा। n/25 HCl के 50 ml, n/5 NaOH के 50 ml तथा 100 ml जल मिलाकर विलयन बनाया गया। तो परिणामी विलयन की नॉर्मलता एवं स्वभाव ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखें n1 बराबर कितना हो जाएगा 1/25, v1 बराबर कितना है 50 ml, उसी तरह से n2 बराबर कितना है 1/5 दिया गया है, और v2 बराबर कितना है तो यह 50 ml हो जाएगा। फिर उसके बाद देखें यहाँ से वाटर के लिए n3 बराबर 0, v3 बराबर कितना 100 ml हो जाएगा। कैपिटल N का मान पूछ रहा है, तो चलो देखें फार्मूला में क्या क्या है। HCl है, NaOH है और यहाँ CH2O है। फार्मूला देखें N1V1 माइनस N2V2 अब प्लस हो जाएगा N3V3 इज इक्वल टू कैपिटल N ब्रैकेट में V1 प्लस V2 प्लस V3। सॉल्व करें तो यहाँ से कितना है 1/25 इंटू 50, 1/5 इंटू 50 और प्लस 0 इंटू 100 इज इक्वल टू कैपिटल N, और सबको जोड़िए तो 50, 50 और 100 यह हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे तो एक कट जाएगा कितना 2, एक कट जाएगा 10, यहाँ से कितना बचा -8। इसका मतलब n इज इक्वल टू -8/200। सॉल्व कीजिए तो कट जाएगा तो -1/25। यह माइनस क्योंकि नॉर्मलिटी माइनस में होता नहीं है, या ये शो करेगा कि ये सॉल्यूशन क्या बेसिक है। यहाँ से रिजल्ट देखें n बराबर 1/25 और नेचर हो जाएगा इसका, नेचर इज इक्वल टू आ जाएगा